आज हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो ओरल सर्जरी में यूज चीटल फोर्सेप जिसे हम ट्रांसवर्स फोर्सेप भी बोलते हैं। ये एक स्पेशली डिजाइंड एंगुलर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके लॉन्ग हैंड और एंगुलेटेड सेरेटेड बीक्स होते हैं और इसका मेन पर्पस स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट को ट्रे ड्रम से पिक करना और ट्रांसफर करना होता है बिना डायरेक्ट हैंड कांटेक्ट के ताकि ए सेप्सिस मेंटेन रहे और कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो। उसके बाद इसे एक कंटेनर में रखा जाता है जिसमें एंटीसेप्टिक बैक्टीरियाइड सॉल्यूशन जैसे सेवलोन या ग्लूटाल्डिहाइड होते हैं जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ प्रिवेंट होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सॉल्यूशन डेली चेंज करना जरूरी है और कंटेनर को रेगुलरली वॉश करके कम से कम वीक में एक बार ऑटोक्लेव भी किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर स्टरलाइजेशन मेंटेन हो सके। चीटल फरसेप को हम ट्रांसफोर्स फोर्सेप भी बोलते हैं। अगला है स्वैब होल्डर। स्वैब होल्डर एक सिंपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर स्वैब या कॉटन पकड़ने के लिए यूज करते हैं ताकि वो डायरेक्टली हाथ से टच ना करे और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। इसका प्राइमरी यूज स्वैब या स्पॉन्ज को होल्ड करके ऑपरेटिव फील्ड की स्किन या मुकोजा को क्लीन और डिसइंफेक्ट करना होता है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल मेंटेन होता है। गोज कॉटन या स्मॉल ड्रेसिंग को पिक और प्लेस करने के लिए भी ये वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। टॉन्सिलेक्टमी के बाद टॉन्सिलर बेड पर प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज होता है। टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप वो इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जिकल ड्रेप्स को होल्ड करके ऑपरेटिव फील्ड को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सर्जिकल ड्रेप शीट्स के कॉर्नर को होल्ड करके उन्हें फिक्स पोजीशन में रखने के लिए यूज किया जाता है जिससे स्टीराइल फील्ड मेंटेन होता है। अगला है बार्ड पार्कर ब्लेड, बीपी ब्लेड और हैंडल। बीपी हैंडल एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्लेड फिट करके स्कैल्पल बनाया जाता है जो सर्जरी में कटिंग के लिए यूज होता है। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि ओरल सर्जरी में सबसे कॉमनली यूज्ड नंबर 3 ब्लेड होता है जबकि नंबर 7 थोड़ा लंबा है और डीप या पोस्टीरियर एरियाज के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं मल्टी एमसीक्यू एग्जाम के लिए कौन सा ब्लेड सबसे ज़्यादा कॉमन यूज में होता है। दैट इज नंबर 15 ब्लेड। सबसे कॉमन इंट्राओरल ब्लेड नंबर 15 है। ये म्यूकोपेरियोस्टल इंसिजन के लिए बेस्ट है। विच ब्लेड इज यूज्ड फॉर जनरल कटिंग। इट्स नंबर 10 ब्लेड। इट इज लार्ज। ये लार्ज स्किन इंसिजन के लिए यूज होता है फॉर जनरल कटिंग। विच इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ अपसेट। इट्स नंबर 11 ब्लेड। इट इज शार्प पॉइंटेड एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टैप इंसिजन जैसे अपसेस ड्रेन करना हो तो। विच ब्लेड इज कर्व्ड हुक्ड एंड यूज्ड फॉर म्यूकोजिंजाइवल प्रोसीजर्स। इट्स नंबर 12 ब्लेड। इट इज यूज्ड mainly in the posterior areas। अब बात करते हैं सीजर्स की। डिसेक्टिंग सीजर्स का यूज सॉफ्ट टिश्यू को कट और सेपरेट करने के लिए होता है स्पेशली डीपर लेयर्स में जहां स्कैल्पल डायरेक्टली यूज करना सेफ नहीं होता। ये सीजर्स कर्व्ड स्ट्रेट या एंगुलेटेड होती हैं और ये ब्लंट भी हो सकती हैं शार्प भी हो सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ डाइसेक्टिंग सीजर्स। आयरिस सीजर्स छोटे डेलिकेट सीजर्स होते हैं विद शार्प पॉइंटेड एंड फाइन डिटेल वर्क के लिए यूज होती हैं। अगली है मायो सीजर्स। ये कर्व्ड होती हैं। स्ट्रॉन्ग सीजर्स विद स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड और ब्लंट एंड डीप टफ टिश्यूज कट करने के लिए स्किन फ्लैप रेज करने के लिए यूज होती हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू। रिट्रैक्टर वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्जरी के टाइम सॉफ्ट टिश्यू जैसे चीक, टंग, फ्लैप को जेंटली पीछे होल्ड रखते हैं ताकि डॉक्टर को क्लियर विजन और प्रॉपर असेस मिल सके और बिना अननेसेसरी ट्रॉमा के सर्जरी स्मूथली परफॉर्म हो सके। सबसे पहले आते हैं लैंगन बैक रिट्रैक्टर।
ये सबसे कॉमनली यूज्ड रिट्रैक्टर है ओरल सर्जरी में, जिसका एक लॉन्ग हैंडल होता है और इस एंड पर एल शेप्ड ब्लेड होता है जो टिश्यू को इजीली पीछे होल्ड कर लेता है। इसका यूज सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करने में, इंसिजन के एज को साइड में होल्ड करने के लिए, डीपर टिश्यू को क्लियरली देखने के लिए, चीक, टंग और पेरियोस्टियल फ्लैप को पीछे रखने के लिए यूज होता है। अगला है ऑब्लिगेसर रेमस रिट्रैक्टर। ये लैंगनबैग जैसा ही होता है लेकिन इसका ब्लेड एज फोक वी शेप्ड नोच होता है जो स्पेशली मैंडिबल के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस को ग्रिप करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मॉडिफिकेशन भी हैं जैसे टो इन और टो आउट। इसका यूज सैजिटल स्प्लिट ओस्टियोटमी के टाइम रेमस के एंटीरियर बॉर्डर के अलोंग टिश्यू रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। कोरोनोइडेक्टमी प्रोसीजर में टिश्यू को साइड में रखने के लिए यूज होता है। सी शेप्ड रिट्रैक्टर। सी शेप्ड रिट्रैक्टर वाइड एरिया को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये ओरल सर्जरी में कम यूज होता है और अब्डोमिनल सर्जरी में ज्यादा यूज होता है। अगला आता है ऑफ्टिन रिट्रैक्टर। ये एक शॉर्ट राइट एंगल्ड रिट्रैक्टर होता है जो कम्पैक्ट डिजाइन का होता है और इसमें प्रॉपर हैंडल नहीं होता। इसका एक एंड नैरो होता है और उस पे एट्रोमेटिक टीथ होते हैं जो टिश्यू को बिना डैमेज किए होल्ड करते हैं। इसका यूज टंग को रिफ्लेक्ट करने में, चीक को रिट्रैक्ट करने के लिए, टंग को साइड में रखने के लिए, म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप को होल्ड करने के लिए या थर्ड मोलर सर्जरी में इसका यूज होता है। उसके बाद अगला रिट्रैक्टर है माइनसोटा रिट्रैक्टर। ये एक एस शेप्ड वाइड रिट्रैक्टर होता है जिसके टिप्स थोड़े से बेंड होते हैं ताकि वो म्यूकोपेरियोस्टियल को अच्छे से एंगेज करे, होल्ड कर सके और स्लिप ना करे। ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है? थर्ड मोलर सर्जरी के टाइम, क्योंकि उसके साथ चीक और म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप दोनों को रिट्रैक्ट किया जा सकता है। माइनसोटा एस शेप्ड है और ये थर्ड मोलर सर्जरी का फेवरेट रिट्रैक्टर है। अगला है बीडर्स टंग रिट्रैक्टर। ये एक ब्रॉड हर्ट शेप्ड रिट्रैक्टर होता है जिसके साइड पे सिरेशंस होती है। टंग को फर्मली पकड़ने के लिए मिडली और एंटीरियरली रिट्रैक्ट कर सकता है। वीडर टंग रिट्रैक्टर टंग को स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ रिट्रैक्ट करता है। अदर है वोकमैन कैट पाव रिट्रैक्टर। इसका नाम ही बताता है ये कैट के पाव जैसा दिखता है क्योंकि इसकी टिप पर मल्टीपल क्लॉज होते हैं जैसे बिल्ली के पंजे टाइप। अगला है सेल्डिन रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट शेप में पेरियोस्टियल एलिवेटर जैसा लगता है बट इसका एज डल होता है। डल मतलब नॉन कटिंग होता है, इसलिए ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए यूज होता है, फ्लैप एलिवेट करने के लिए नहीं। तो रिमेंबर रखना है सेल्डन सिर्फ रिट्रैक्ट करेगा, कट या एलिवेट नहीं करेगा। टंग डिप्रेसर। ये एक एल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका ब्लेड ब्रॉड, फ्लैट और स्मूथ होता है जो टंग को प्रेस या रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है। यूज इंट्यूबेशन के टाइम टंग को प्रेस करना, ओरल सर्जरी के टाइम टंग को साइड में रखना, थ्रोट पैक रिमूव करने के लिए। तो रिमेंबर आपको करना है माइनसोटा इज एस शेप्ड, यूज्ड फॉर थर्ड मोलर। वीडर्स इज यूज्ड फॉर tongue retraction. Seldon is used only to retract and it does not elevate. Tongue depressor is used for airway plus tongue control. So these are the various retractors that are used. अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज फॉर रिफ्लेक्टिंग फ्लैप। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशली यूज होते हैं जब सर्जरी को म्यूको पेरियोस्टियल फ्लैप को बोन से जेंटली सेपरेट करके ऊपर उठाना होता है ताकि अंडरलाइन बोन या टूथ एरिया क्लियरली विजिबल हो और सर्जरी इजीली परफॉर्म कर सके। पहला है म्यून्स प्रोब। मून्स प्रोब एक थिक और फ्लैट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका छोटा सा वर्किंग टिप हैंडल के साथ राइट एंगल
90 डिग्री पर होता है और ये टिप नैरो और शार्प होती है जिससे प्रिसाइज वर्क किया जा सकता है। इसका मेनली यूज अटैच जिंजाइवा को टूथ के अराउंड लूजन करने के लिए किया जाता है बिफोर एक्सट्रैक्शन, ताकि फ्लैप इजीली रिफ्लेक्ट हो जाए और अननेसेसरी टीयरिंग ना हो। पेरिओस्टियल एलिवेटर, जैसे नेम सजेस्ट करता है, ये इंस्ट्रूमेंट म्यूको पेरिओस्टियम को रिफ्लेक्ट या रिट्रैक्ट के लिए यूज होता है और ये ओरल सर्जरी के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में से एक है। इसको पेरिओस्टियल एलिवेटर, मोल्स नंबर 9 एलिवेटर, होवार्ड्स एलिवेटर भी कहा जाता है। इनका डिजाइन डबल एंडेड होता है, एक साइड ब्रॉड स्पैचुला लाइक एंड होता है, थोड़ा वाइड और फ्लैट, दूसरी साइड पॉइंटेड और ट्रायंगुलर होता है। अब पॉइंटेड एंड का क्या यूज है? पॉइंटेड या शार्प एंड का यूज इंटरडेंटल पेपिला को रिलीज करने के लिए होता है और पेरिओस्टियम को बोन से क्लीनली सेपरेट करने में हेल्प करता है, जिससे फ्लैप टेयरिंग का रिस्क भी कम हो जाता है। अब ब्रॉड एंड का यूज म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप को बोन से जेंटली एलिवेट के लिए होता है और जिंजाइवल सर्कल्स के थ्रू टिश्यू को लूजन करता है, जिससे फ्लैप स्मूथली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ब्रॉड एंड को सॉफ्ट टिश्यू रिट्रैक्टर के जैसे भी यूज किया जा सकता है, जब फ्लैप ऑलरेडी एलिवेट हो चुका हो और उससे उस साइड में होल्ड करना हो तो। मोल्ड्स एलिवेटर नंबर 9 is most commonly used periosteal elevator. Remember that for your exam. मून प्रोब से स्टार्ट करो और पेरियोस्टियल एलिवेटर से फ्लैप लिफ्ट करो। Coming to the next part, next is the instrument that are used for holding soft tissue. टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्जरी के दौरान सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने, स्टेबल रखने और कंट्रोल देने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 है एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। एलिस फोर्सेप एक शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लॉकिंग कैच रैकेट होता है और इसके ब्लेड्स पर छोटे डेलिकेट टीथ होते हैं जो टिश्यू फर्मली होल्ड करते हैं। यूज क्या है? डेलिकेट टिश्यू जैसे पेरिटोनियम एपोनेरोसिस सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए, टिश्यू मार्जिन और स्किन को रिट्रैक्ट और होल्ड करने के लिए, डिसेक्शन के टाइम टिश्यू को टेंशन देने के लिए। लेंस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। लेंस टिश्यू फोर्सेप एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ब्लेड पर शार्प टीथ होते हैं जो टफ टिश्यू को ग्रैब करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बैबकॉक टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। बैबकॉक फोर्सेप का डिजाइन अलग होता है क्योंकि इसके ब्लेड फेनिस्ट्रेटेड होल वाले होते हैं और इसमें टीथ नहीं होते, इसलिए ये टिश्यू को जेंटली होल्ड करता है बिना डैमेज किए। यूजेस इट इज यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन जैसे डेलिकेट स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, पेरिटोनियम फेशिया जैसे सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज होता है। अब अगला बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉ फ्रैक्चर। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशली यूज होते हैं जब मैक्सिला मैंडिबल या नेजल बोन फ्रैक्चर हो जाए और सर्जन को बोन को प्रॉपर पोजीशन में लाना और स्टेबल रखना हो। पहला है रोज फोर्सेप। रोज फोर्सेप एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक स्ट्रेट ब्लेड और एक कर्व्ड ब्लेड होता है और दोनों ब्लेड्स पैडेड होते हैं ताकि टिश्यू को डैमेज ना हो। इसमें स्ट्रेट ब्लेड नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है और कर्व्ड माउथ के थ्रू पैलेट को ग्रिप करता है। फिर सर्जन पीछे खड़ा होकर फोर्स अप्लाई करके मैक्सिला को करेक्ट पोजीशन में लाता है। अब आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट ब्लेड नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है और कर्व्ड ब्लेड माउथ के थ्रू पैलेट को ग्रिप करता है। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन एम्स एग्जाम में आया था, तो आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रेट ब्लेड नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है
और कर्व्ड ब्लेड माउथ के थ्रू पैलेट को ग्रिप करता है। यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन लीफोर्ड फ्रैक्चर में मैक्सिला को इम्पैक्ट करने के लिए, माल यूनाइटेड फ्रैक्चर्स को रीपोजिशन करना, लीफोर्ड ऑस्टियोटमी के बाद मूवमेंट चेक करना। अगला है एटम विलियम फोर्सेप। इस फोर्सेप के कर्व्ड बीक वाइड ओपन होते हैं जो मैक्सिला के ट्यूबरसिटी को पीछे एंगेज करते हैं। ये यूजुअली रोज फोर्सेप के साथ यूज होता है ताकि मैक्सिला और अच्छे से मोबिलाइज किया जा सके। एटन विलियम ड्रो के साथ मैक्सिला मूवमेंट के लिए यूज होता है। अगला है वॉशम फोर्सेप। ये नेजल बोन फ्रैक्चर को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें एक ब्लेड पैडेड होता है, दूसरा अनपैडेड। अनपैडेड ब्लेड नोस्ट्रिल के अंदर जाता है, पैडेड ब्लेड बाहर से सपोर्ट देता है। दोनों मिलकर फ्रैक्चर नेजल बोन को करेक्ट पोजीशन में लाते हैं। वॉशम फोर्सेप नेजल बोन को फ्रैक्चर को सेट करने के लिए। अगला है एश फोर्सेप। ये फोर्सेप नेजल सेप्टम और नेजल बोन फ्रैक्चर को करेक्ट करने के लिए होता है। ब्लेड्स को सेप्टम के दोनों साइड पर पास करके डेविएटेड स्ट्रक्चर को स्ट्रेट किया जाता है और सेप्टल कार्टिलेज को रीपोजिशन किया जाता है। सो ये सेप्टल और नेजल बोन अलाइनमेंट के लिए होता है। अगला एरिश आर्च बार। ये एक थिन स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप होती है जिसमें छोटे हुक्स होते हैं और इससे टिथ के ऊपर वायर के थ्रू फिक्स किया जाता है। ये डेंटोअल्वियोलर फ्रैक्चर स्टेबलाइज करना, मैंडिबल मैक्सिला फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करना, क्लोज्ड रिडक्शन, इंटरमैक्सिलरी रिडक्शन फिक्सेशन के लिए सपोर्ट देना होता है। सर्जिकल वायर। ओरल सर्जरी में मोस्ट कॉमनली यूज्ड 26 गॉज वायर होती है। इट इज यूज्ड इन फॉर स्टेबलाइजिंग द फ्रैक्चर्स, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, आर्च बार को टीथ से फिक्स करना, ट्रांसओशियस वायरिंग, सस्पेंशन वायरिंग एक्सेट्रा। बोन प्लेट। बोन प्लेट स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम के होते हैं, अलग अलग शेप टी, एल, स्ट्रेट साइज में अवेलेबल होते हैं। मैक्सिला के लिए साइज है 1.5 से 2 mm प्लेट, मैंडिबल के लिए है 2.5 mm प्लेट। अब आगे आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कट बोन। ये इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के दौरान बोन को कट करने, रिमूव करने, स्मूथ करने या शेप करने के लिए यूज होते हैं, स्पेशली एक्सट्रैक्शन, शिफ्ट, ट्यूमर, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, एल्वियोप्लास्टी प्रोसीजर में। पहला है रोंजर्स फोर्सेप। रोंजर्स एक स्प्रिंग एक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हैंडल कर्व्ड होते हैं और जब हम हैंडल छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिससे सर्जन इजिली मल्टीपल स्मॉल बाइट्स लेकर बोन रिमूव कर सकता है बिना बार बार एफर्ट किए। इसके बीक शार्प होते हैं और टिप थोड़ा फॉरवर्ड एंगुलेटेड और कनकेव होता है जो बोन को एफिशिएंटली कट करता है। इसके यूज एक्सट्रैक्शन के बाद शार्प बोनी मार्जिन को छोटे छोटे पीसेस में रिमूव करने के लिए, सिस्ट के ऊपर थिन बोन को रिमूव करने के लिए, एल्वियोप्लास्टी में शार्प रिजिव ट्रिम करने के लिए यूज होता है। अगला है बोन फाइल। बोन फाइल का यूज बोन को स्मूथ करने के लिए होता है जब सर्जरी के बाद शार्प एजिज रह जाते हैं। इसका वर्किंग एंड सिरेटेड होता है और इससे पुल स्ट्रोक यूज करते हैं क्योंकि पुश करने से बोन डैमेज हो सकता है। बोन कटर का प्रिंसिपल रोंजर जैसा होता है लेकिन इसका यूज कटिंग और ट्रिमिंग के लिए होता है। शार्प बोन मार्जिन ट्रिम करना, एल्वियोप्लास्टी में रिज को शेप करना। चीजल। चीजल एक यूनी बेवल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक साइड बेवल होता है और उसे बोन को कट चिप करने के लिए होता है। बेवल बोन की तरफ है, वो हिस्सा स्मूथनिंग के लिए यूज होता है। ऑपोजिट बेवल के ऑपोजिट वाला हिस्सा कटिंग के लिए यूज होता है। बोन चिप रिमूव करना, डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन में टूथ स्प्लिट करना, बोन को कट या चिप करने के लिए।
ऑस्टियोटोम चीजल जैसा होता है लेकिन इसका एज बाई बेवल्ड होता है और ये बोन को स्प्लिट करता है इंस्टेड ऑफ कटिंग। मैलेट एक हैमर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीजल या ऑस्टियोटोम पर कंट्रोल टैप देने के लिए होता है। इसका यूज रिस्ट के फ्री स्विंगिंग मूवमेंट से किया जाता है ताकि कंट्रोल्ड फोर्स लगे। बोन गोज का टिप कनकेव और हाफ राउंड होता है जो बोन को स्कूप करने के लिए यूज होता है। कैंसलस बोन ग्राफ्ट निकालना, मैक्सिलरी साइनस में विंडो बनाना, ये सब बोन बोन गाज का यूज है। गिगली सॉ, ये एक वायर सॉ होता है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से बोन कट करता है। स्पेशली मैंडिबल कटिंग, हेमीमैंडिबुलेक्टमी में यूज होता है। गिगली सॉ, वायर से बोन कट करना।